बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे कामकाज करने वाले थे और 7वां बेटा निकम्मा था। 6 बेटों की अलग रसोई बनाती थी और बुढ़िया उन्हें प्रेम से भोजन कराती थी। उन 6 बेटों के खाने के बाद जो झूठा भोजन बच जाता वही वह 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन 7वें बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। यह सुनकर पत्नी गुस्से में बोली, क्यों नहीं करेंगी, सबका जूठा जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं तब तक नहीं मानूंगा। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों बाद घर में त्योहार आया। 7 प्रकार का भोजन बना और चूरमे के लड्डू भी बनाए गए। सच जानने के लिए 7वें बेटे ने सिर दर्द का बहाना किया और पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में ही सो गया। वह कपड़े के भीतर से छिपकर सब कुछ देखने लगा। थोड़ी देर बाद 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया और नाना प्रकार की मिठाइयाँ परोसी। बड़े आग्रह से उन्हें भोजन कराया गया। यह सब 7वां बेटा छिपकर देख रहा था। 6 बेटे भोजन करके उठ गए। उसके बाद माँ ने उनकी झूठी थालियों में बचे लड्डुओं के टुकड़े उठाए और उन्हें जोड़कर एक लड्डू बना लिया। झूठन साफ करने के बाद बुढ़िया माँ ने 7वें बेटे को आवाज दी और कहा, बेटा तुम्हारे 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तुम ही बच्चे हो, आकर भोजन कर लो। यह सुनकर 7वां बेटा बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता हो तो आज ही चले जाओ। उसने कहा, हाँ माँ आज ही जा रहा हूँ। इतना कहकर वह घर से निकल गया। वह थोड़ी दूर ही चला था कि उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। उसकी पत्नी घर के पास ही गौशाला में गोबर के उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, हम जावें प्रदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। फिर वह बोली, 2 निशानी आपने देख, धरू में धीर, सुधमती हमारी बिसारियो मत, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, इसे तुम रख लो, अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास है ही क्या, ये गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसने गोबर से भरे हुए हाथ की उसकी छाती पर थापी लगा दी। वह चल पड़ा और चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वह वहाँ जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। उसने कहा, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक पूरी मेहनत से काम करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब और ग्राहकों को माल बेचना सब कुछ वही संभालने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे आपस में कहने लगे, यह तो बहुत होशियार निकल गया। सेठ ने भी उसके काम को देखा और मात्र 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। कुछ ही वर्षों में वह एक नामी सेठ बन गया। अंततः दुकान का मालिक सारा कारोबार उसी पर छोड़कर चला गया। उधर दूसरी ओर 7वें बेटे की पत्नी को उसके सास ससुर बहुत दुख देने लगे। उससे घर का सारा काम करवाते और ऊपर से जंगल से लकड़ी काट कर लाने भेजते। घर में उसके लिए जो आटे की भूसी निकलती उसी की रोटियां बनाकर रख देते और फूटे हुए नारियल की नारेली में थोड़ा सा पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ स्त्रियां संतोषी माता के व्रत की कथा सुन रही थी। वह भी वहाँ रुक गई और कथा सुनने लगी। कथा के बाद उस महिला ने पूछा, बहनों तुम किस देवी का व्रत करती हो और इस व्रत से क्या फल मिलता है? यदि तुम इसकी विधि मुझे समझा दो तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री ने कहा, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत के करने से जीवन की निर्धनता और दरिद्रता समाप्त हो जाती है और मन की सभी मनोकामनाएं माता की कृपा से पूरी होती हैं। उस भक्तिन ने व्रत की पूरी विधि समझाई। 1.25 अन्ना गुड़ और चना लेना चाहिए। श्रद्धा और प्रेम से जितना बन पड़े उतना सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए। नियम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि सुनाने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर या जल का पात्र सामने रखकर कथा करना जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम का पालन करना चाहिए। कार्य सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 महीने में माता फल देती है। यदि किसी के ग्रह गोचर खराब भी हो तो भी माता 1 वर्ष में कार्य सिद्ध कर देती है। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, उतनी ही खीर और चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक संभव हो देवर, जेठ, भाई बंधुओं को। यदि वे न मिले तो रिश्तेदार या पड़ोसी भी चल सकते हैं। यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। उस दिन घर में खटाई नहीं खानी चाहिए। यह सब सुनकर वह बुढ़िया के बेटे की बहू वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में उसने लकड़ियाँ बेच दी और जो पैसे मिले उनसे गुड़ चना खरीद कर संतोषी माता की पूजा की सामग्री तैयार की। आगे चलते हुए उसने एक मंदिर देखा और पूछा, यह किस भगवान का मंदिर है? सभी ने कहा कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह महिला मंदिर के अंदर पहुंची और संतोषी माता को प्रणाम किया। संतोषी माता से आग्रह करते हुए उसने कहा, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कोई नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को इस प्रकार विनती करने पर उस भक्तिनी पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे शुक्रवार से पहले ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार से पहले उस महिला के पति द्वारा भेजे हुए पैसे भी आ गए। यह देखकर उसकी जेठ जेठानी अपने मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी के ठाठ बढ़ेंगे।
बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए तो अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में जा पहुंची। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसों से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने पति स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। माता इस बात से प्रसन्न होकर बोली, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। ये सुनकर वह खुशी से पागल होकर घर गई और वहाँ काम करने लगी। अब संतोषी माता सोचने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तुम्हारा पति आएगा, लेकिन कैसे आएगा? वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार लक्ष्मी माता बूढ़िया के सबसे छोटे बेटे के सपने में प्रकट होकर बोली, साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, माता, न सोता हूँ न जागता हूँ, बोलिए आपकी क्या आज्ञा है? संतोषी माता ने कहा, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, माता पिता है, पत्नी है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तब माता ने उसे बताया, अरे बेटा, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माता पिता उसे परेशान करते हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तुम जाकर उसकी सुध लो। माता की बात का जवाब देते हुए लड़के ने कहा, हाँ माता जी, यह तो मुझे मालूम है, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का हिसाब है, मेरे पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैं कैसे चला जाऊं? तब सरस्वती माता ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा किया हुआ माल भी बिक जाएगा, शाम होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब उस बूढ़ी माता की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान के अंदर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपए आने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। इस प्रकार चमत्कार होते देखकर उसके मन में माता का नाम ही बस गया और वह मन ही मन प्रसन्न होता रहा। उसके बाद वह दुकान से घर जा रहा था, तभी उसने अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर हार लिया और कुछ सुंदर सुंदर कपड़े भी खरीदे। उसके बाद वह सीधा घर की तरफ जा, मुझे पैसों से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने पति स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। माता इस बात से प्रसन्न होकर बोली, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह सुनकर वह खुशी से पागल होकर घर गई और वहाँ काम करने लगी। अब संतोषी माता सोचने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तुम्हारा पति आएगा, लेकिन कैसे आएगा? वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार लक्ष्मी माता बूढ़िया के सबसे छोटे बेटे के सपने में प्रकट होकर बोली, साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, माता, न सोता हूँ न जागता हूँ, बोलिए आपकी क्या आज्ञा है? संतोषी माता ने कहा, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, माता पिता है, पत्नी है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तब माता ने उसे बताया, अरे बेटा, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माता पिता उसे परेशान करते हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तुम जाकर उसकी सुध लो। माता की बात का जवाब देते हुए लड़के ने कहा, हाँ माता जी, यह तो मुझे मालूम है, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का हिसाब है, मेरे पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैं कैसे चला जाऊं? तब सरस्वती माता ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा किया हुआ माल भी बिक जाएगा, शाम होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब उस बूढ़ी माता की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान के अंदर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपए आने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। इस प्रकार चमत्कार होते देखकर उसके मन में माता का नाम ही बस गया और वह मन ही मन प्रसन्न होता रहा। उसके बाद वह दुकान से घर जा रहा था, तभी उसने अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर हार लिया और कुछ सुंदर सुंदर कपड़े भी खरीदे। उसके बाद वह सीधा घर की तरफ जाने लगा। उधर उसकी पत्नी जब जंगल से लकड़ी लाने जा रही थी, तभी वह आते समय थोड़ा थक चुकी थी। वह संतोषी माता के मंदिर के बाहर विश्राम करने लगी, क्योंकि वह रोजाना ही उस स्थान पर विश्राम करने के लिए ठहरती थी। सामने धूल उड़ती देखकर उसने अपनी संतोषी माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? तभी माता ने कहा, तुम्हारा पति आ रहा है। अब तुम ऐसा काम करो, इन लकड़ियों के 3 हिस्से बना लो। एक हिस्सा नदी के किनारे रख दो, दूसरा मंदिर में छोड़ दो और तीसरा अपने सिर पर रख लो। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। उसके बाद वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी करके मुझसे मिलने आएगा। तब तुम लकड़ियों का बोझ उठाकर उसके सामने से जाना। फिर घर जाकर चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी की बात सुनकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाती है। एक गट्ठर नदी के किनारे और एक गट्ठर माता जी के मंदिर में रख देती है। इतने में वह मुसाफिर भटकता हुआ नदी के किनारे जा पहुंचा और वहाँ पर सूखी लकड़ियाँ पड़ी देखकर उसके मन में आया कि मैं यहीं पर विश्राम करूँ और खाना बनाकर खाऊं। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं आगे की ओर प्रस्थान करूंगा। नदी के किनारे भोजन बनाने लगा और भोजन करके वह आगे की ओर चल पड़ा। आगे चलते चलते उसे सामने एक मंदिर दिखाई दिया जो संतोषी माता का था। उस मंदिर को देखकर वह मुसाफिर उस मंदिर के अंदर चला गया।
मंदिर के अंदर संतोषी माता को प्रणाम करके वह अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। वह अपने घर पहुंच गया। तभी उसकी पत्नी अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठन लिए हुए वह भी घर की ओर आ रही थी। घर पहुंचकर वह लकड़ी के गट्ठन को घर के आंगन में फेंक कर जोर से आवाज लगाती है और कहती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठन और मुझे भूसी की रोटी दे दो। और आज मेहमान कौन आया है? ये सुनकर सास अपने दिए हुए कष्टों को याद करने लगती है और कहती है, बहू तुम ऐसा क्या बोल रही हो? तुम्हारा मालिक ही तो आया है। मेरे पास आकर बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर और सुंदर सुंदर कपड़े पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी पहनी हुई थी, जिसे देखकर वह अपनी पत्नी को पहचान लेता है और व्याकुल होकर अपनी माँ से पूछता, हे माँ, ये तो मेरी पत्नी ही है। तब माँ कहती है, हाँ बेटे, ये तुम्हारी पत्नी ही है, लेकिन जब से तुम गए हो तब से ये पूरे गांव में भटकती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती और दिन में 4 बार आकर खाना खा जाती है। ये सुनकर बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैंने इससे भी देख लिया और आपको भी। अब आप मुझे हमारे दूसरे घर के ताले की चाबी दे दो, अब मैं उसी में रहूंगा। तब माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, और अपने बेटे को दूसरे घर के तीसरी मंजिल कमरे की चाबी दे दी। उसके बाद बेटा और उसकी पत्नी उस कमरे में सारा सामान रख लेते हैं और एक ही दिन में वह कमरा राजा के महल जैसा ठाठ बन जाता है। और फिर क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में एक शुक्रवार फिर आया। पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत करना है। तब पति ने कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम कर लो। इसके बाद पत्नी व्रत की तैयारी करने लगी। उसने जेठानी के लड़कों को भोजन करने के लिए आमंत्रण भी दे दिया और उसके लड़के भी आने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद महिला अपने घर आ गई। तभी पीछे से जेठानी ने अपने लड़कों से कहा, देखो, भोजन करते समय तुम खटाई मांगना, जिससे उसका व्रत पूरा न हो पाए। उसके बाद लड़के भोजन करने चले गए और वहां जाकर उन्होंने खीर पूरी पेट भर कर खाई और फिर उन्होंने खटाई मांगी। तब छोटे बेटे की बहू ने कहा, खटाई किसी को भी नहीं दी जाएगी, ये भोजन संतोषी माता का प्रसाद है। इतने में वे लड़के गुस्से में खड़े हो गए और कहने लगे, तो हमें पैसे ला कर दो। भोली भाली बहू कुछ जानती नहीं थी, इसलिए उसने उन लड़कों को पैसे दे दिए। लड़के तुरंत घर से बाहर जाकर उन्हीं पैसों से इमली की खटाई खाने लगे। खटाई खाते ही उस महिला का व्रत खंडित हो गया और उस पर संतोषी माता का प्रकोप हो गया। अगले दिन राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब कुछ मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ। तब बहू ने संतोषी माता से माफी मांगी और रोती रोती संतोषी माता के मंदिर पहुंची। मंदिर के अंदर जाकर वह संतोषी माता के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, माता, आपने ऐसा क्यों किया? पहले हंसाया और अब भक्तों को रुला रही हो। यह सुनकर संतोषी माता की मूर्ति बोलने लगी और कहने लगी, बेटी, तुमने मेरा व्रत रखा और फिर उसे खंडित कर दिया। यह सुनकर महिला समझ गई कि मेरी जेठानी के लड़कों ने मेरे दिए हुए पैसों से खटाई खाई, जिस कारण मेरा व्रत खंडित हो गया। यह जानकर महिला ने संतोषी माता से कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझसे अनजाने में जो अपराध हुआ उसे आप क्षमा करें और मुझे बताएं कि मेरा पति कब वापस घर आएगा। तब माता ने कहा, जा पुत्री, तुम्हें तुम्हारा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। यह सुनकर महिला ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मंदिर से घर की तरफ चल पड़ी। वह अभी कुछ ही दूर चली थी कि सामने से उसे उसका पति आता हुआ दिखा। पत्नी ने अपने पति से पूछा, आप कहाँ गए थे? पति ने कहा, प्रदेश से जितना धन कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, मैं वही कर भरने गया था। पत्नी हंसकर बोली, यह तो भला हुआ, अब चलो घर की ओर चले। फिर दोनों चल पड़े। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का व्रत दोबारा करना है। पति ने कहा, कर लो। उसके बाद पत्नी अपनी जेठानी के घर जाकर उसके पुत्रों को भोजन के लिए आमंत्रित कराई। जेठानी ने अपने पुत्रों को समझा दिया कि उन्हें वहां जाकर खटाई मंगवानी है और उसका व्रत खंडित करना है। ये समझाकर जेठानी ने अपने पुत्रों को भोजन के लिए भेज दिया। लड़कों ने अपनी माँ के कहे अनुसार वहां जाकर भोजन करने से पहले ही कह दिया, हमें खीर अच्छी नहीं लगती, हमें कुछ खटाई ला कर दो। छोटे बेटे की बहू ने कहा, भोजन खाना है तो खाओ, मैं किसी को खटाई नहीं देने वाली। इतना सुनते ही वह लड़के वहां से चले गए। तब छोटे बेटे की बहू अपने गांव के एक ब्राह्मण के घर गई और उसके पुत्र को भोजन करने के लिए बुलाया। ब्राह्मण के लड़के ने भोजन किया। उसके बाद छोटे बेटे की बहू ने उसे दक्षिणा के रूप में एक फल दिया, जिससे उसका शुक्रवार व्रत पूर्ण हो गया और संतोषी माता प्रसन्न हो गई। इसके बाद पति पत्नी पर माता संतोषी की कृपा हुई और नए मास में चंद्रमा के समान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और रोजाना संतोषी माता के मंदिर जाने लगे। फिर एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोजाना मेरे मंदिर आते हैं, क्यों न मैं आज इनके घर चलूं। यह सोचकर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़चने से सना मुख, ऊपर मुंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। बुढ़िया के छोटे बेटे की बहू के घर जैसे ही माता ने कदम रखा, बुढ़िया जोर से चिल्लाई, देखो देखो, कोई चुड़ैल डायन मेरे घर की तरफ चली आ रही है, इसे जल्दी भगाओ, नहीं तो ये सभी को खा जाएगी। तभी बुढ़िया के बड़े बेटे माता को भगाने लगे। छोटे बेटे की बहू ने घर के बाहर आए शोर को सुना और रोशनदान से झांक कर देखा। उसके बाद वह जोर से चिल्ला पड़ी और बोली, आज मेरे घर संतोषी माता आई है। ये कहते हुए उसने अपने दूध पीते बच्चे को जमीन पर रख दिया और संतोषी माता की तरफ दौड़ चली गई। ये देख सास गुस्से में आ गई और बोली, देखो कितनी उतावली हो गई है, अब इसे यह भी होश नहीं रहा कि अपने दूध पीते बच्चे को जमीन पर गिरा दिया है।
इतना बोलते ही माता का चमत्कार हुआ और चारों तरफ बच्चे ही बच्चे दिखाई देने लगे। सास बड़ी घबरा गई और बोली, बहू ये कौन जादूगरनी है? बहू ने बताया, ये कोई जादूगरनी नहीं है, ये तो मेरी संतोषी माता है जिनका मैं व्रत करती हूँ। ये सुनकर सास और उसके बेटे बहू ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमें आपके व्रत की विधि ज्ञात नहीं है। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस प्रकार माफी मांगने से संतोषी माता उन्हें माफ कर देती है और ऐसी भक्ति देखकर उन पर प्रसन्न हो जाती है। उसके बाद वह बुढ़िया और छोटे बेटे की बहू एक साथ ही रहने लगती है। बुढ़िया उस छोटे बेटे की बहू से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगती है और छोटे बेटे की बहू भी अपनी सास के पैर दबाती तथा उनकी खूब सेवा करती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां जानने के लिए कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखें।